हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमित बालोटिया आज आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि अब हम रोज़ाना लाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। बिल्कुल। और आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप अपनी जीके को बूस्ट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपकी जीके बूस्टर क्लास रहेगी, जो मैं आपको हर रोज़ लेकर के आऊँगा आपके लिए। और हम रोज़ाना डिस्कस करेंगे करंट जीके यहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स के लिए हैं। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाह रहे हैं, सीईटी का एग्ज़ाम देंगे, एसएससी का देंगे, रेलवे का देंगे, पुलिस का देंगे, या बीएसटीसी पीटीटी। आजकल बीएसटीसी और पीटीटी में भी बहुत अच्छी जीके आ रही है, करंट अफेयर्स आएगा बिल्कुल। और अगर आप केंद्र या राजस्थान कोई सी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, एनडीए, कुछ भी, तो करंट अफेयर्स हर जगह आजकल आता है। बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ में, राजस्थान जीके, इंडियन जीके, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कोई भी नोट्स चाहिए आपको पीडीएफ में, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए आपको, और हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब रोज़ाना यूट्यूब पर आने वाली है फ्री क्लासेस करंट अफेयर्स की। बिल्कुल फ्री है ये। और हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आज की तारीख 8 मई को इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए इजीली। वीडियो को पॉज कर करके आप नोट करते जाइए, आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स से आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। 1847 से हम शुरू करते हैं। रबर टायर को रॉबर्ट डब्ल्यू थॉमसन ने पेटेंट करवाया था 8 मई 1847 को। उसके बाद 1933 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 21 दिनों का फास्ट रखा था। ठीक है, 1933 में। 1980 में 8 मई के दिन ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन, मतलब चेचक को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, ऐसी घोषणा कर दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो आप WHO बोलते हैं जिसको आप, उन्होंने 1954 में केंद्र सरकार ने चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल राज्य में शामिल कर लिया था। ये घटना हुई 8 मई 1954 को। 1963 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का शताब्दी समारोह मनाया गया। 1915 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी अमीर चंद का निधन हो जाता है। ठीक है, तो ये घटनाएं जो इतिहास में 8 मई को घटित हुई, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं 8 मई से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए, मतलब आज के दिन स्पेशल क्या होने वाला है, क्या हो गया, वो सब पूरे भारत में, पूरे विश्व में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि करंट अफेयर्स आपको मिलती रहे डेली बेसिस पे। देखिए, भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक कौन सा बैंक? HDFC बेस्ट बैंक है, ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और बिजनेस फैसिलिटेट को बैंक से जोड़ने के लिए अपना डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म HDFC बैंक स्मार्ट साथी पेश किया है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को अंतिम मील तक ले जाना है और देश के विकास में योगदान देना है। बिल्कुल योगदान दिया जाएगा। और ये जो है हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो पूरा डिजिटलाइजेशन उसके अंदर हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है, तो आपको भी समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम देते हैं IBPS वगैरह के, तो यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। आजकल SSC का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। करंट अफेयर्स, जीके, इंडियन जीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाएंगे वहाँ से, क्योंकि पहले केवल SSC रीजनिंग और मैथ्स पर बेस्ड था, अभी पैटर्न बदल दिया है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने शक्ति विस्तार पर जनमत संग्रह में जीत हासिल की है। ये शौकत मिर्जियोजेव
को 2040 तक राष्ट्रपति बने रहने की अनुमति देगा। ये जो शौकत मिर्जियोयेव है, इनको 2040 तक उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने रहने की अनुमति मिल गई है। इन्होंने शक्ति विस्तार पर जनमत संग्रह से जीत हासिल कर ली है। तानाशाह इस्लाम किरीमोव की मौत के बाद 2016 में शौकत मिर्जियोयेव राष्ट्रपति बने थे। नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे अजीब नाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको नाम याद करना पड़ेगा। उज्बेकिस्तान के मतदाताओं ने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल करने की मंजूरी दे दी है। मिर्जियोयेव को 2 और कार्यकाल की अनुमति दी है, मतलब ये 2 कार्यकाल और कर सकते हैं, मतलब 7 या 21 साल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है, अनुमति मिल गई है 2 कार्यकाल 2040 तक। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका में संचालन को संयोजित करने के लिए एक्सियाटा और एयरटेल द्वारा एक बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय एयरटेल लंका एयरटेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। देखिए, ये जो श्रीलंका के अंदर जो एयरटेल कंपनी है वो भारतीय एयरटेल की ही सहायक कंपनी है, जिसका मालिकाना हक भारतीय एयरटेल के पास ही है। प्रस्तावित लेन देन के तहत एयरटेल को डायलॉग में हिस्सेदारी दी जाएगी, जो एयरटेल लंका के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगी। लेन देन के पूरा होने पर एयरटेल को तदनुसार डायलॉग में एक शेयर जारी किए जाएंगे। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। और आपको ये ध्यान रखना है, सबसे स्पेशल बात यहाँ से, कि लंका एयरटेल का मालिकाना हक जो है वो भारतीय एयरटेल के पास ही है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी की गई है। 180 देशों की इस इंडेक्स में भारत ने 161वीं रैंक हासिल की है। भारत ने 161वीं रैंक हासिल की है 180 देशों में से। क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, मतलब जो मीडिया का फ्रीडम है उसके लिए भारत को रैंक मिली है 161वीं। नॉर्वे लगातार 7वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? नॉर्वे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जबकि आयरलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर कब्जा जमाए हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग ने विवाद से विश्वास फर्स्ट MSME को राहत योजना शुरू की है। ठीक है, राहत योजना का नाम क्या है? विवाद से विश्वास 1। ठीक है, कौन से वित्त मंत्रालय ने ये योजना शुरू की है? MSME, जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनके लिए। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को कोविड अवधि के लिए राहत प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की थी। यह योजना 17 अप्रैल 2023 से शुरू की गई और दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 रखा गया है। तो 30 जून तक जो भी MSME व्यापार कर रहे हैं, लघु सूक्ष्म या मध्यम उद्योग चला रहे हैं, वो दावा पेश कर सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए 30 जून 2023 तक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इतिहासकार रणजीत गुहा का निधन हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार रणजीत गुहा का निधन हो गया। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है और इन इतिहासकार के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्या है, इन्होंने क्या किया, कहाँ इनका योगदान था। लद्दाख के इतिहास में पहली बार भारत स्थित ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ने कारगिल में एक परियोजना के लिए सरकारी मदद की घोषणा की है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बेरी ऑफेरल की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई एक विशेष बैठक में ये घोषणा की गई कि जड़ों की ओर लौटो। क्या घोषणा की गई? जड़ों की ओर लौटो नाम की इस परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और स्कूली शिक्षा के विज्ञान के पाठ्यक्रम को जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने
की दिशा में यह एक कदम है। इसके अंतर्गत जनजातीय पृष्ठभूमि और स्कूली बच्चों के बीच विज्ञान संबंधी गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जड़ों की ओर लौटो, है ना, ये हो जाएगा, आप ध्यान रखिए। केंद्र सरकार समलैंगिक जोड़ों और LGBTQIA+ समुदाय के लिए एक पैनल का गठन करेगी। कैबिनेट सचिव इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट सचिव अध्यक्ष होंगे इस समिति के। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर चर्चा चल रही है। पैनल का मकसद समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने दैनिक जीवन में सामना की जाने वाली वास्तविक मानवीय चिंताओं को दूर करना और सरकार के मुताबिक समिति का गठन कर इस तथ्य की जानकारी पर विचार करते हुए किया जाएगा कि समुदाय के सामने आने वाले मुद्दे मंत्रालयों में फैले होंगे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के बात यह है कि जो समलैंगिक जोड़े हैं, इनकी हेल्प के लिए ये एक आयोग का गठन किया गया है, जिसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो कैबिनेट सचिव रहेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखिए, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राइट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रयुक्त जल प्रबंधन के लिए राइट्स की तकनीकी सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए नए वित्त पोषित घटक के रूप में प्रयुक्त जल प्रबंधन की शुरुआत की गई है। तो देखिए, जिन शहरों की आबादी 1 लाख से कम है वहाँ पे जल प्रबंधन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी अनौपचारिक उपयोग किए गए पानी को जल निकायों में नहीं छोड़ा जाए। मतलब जो गंदा पानी है जिसको अपन नदी वगैरह में छोड़ देते हैं, जिससे शहरी भारत में उपयोग किए गए जल प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार हो सके, है ना। तो पानी को गंदा नहीं करना, ये उद्देश्य रहेगा। एप्पल और गूगल, सैमसंग और टाइल, चिपोलो और पेब्लिबी जैसी अन्य कंपनियों के साथ मिलकर ब्लूटूथ उपकरणों के माध्यम से अवांछित ट्रैकिंग का मुकाबला करने के लिए सहयोग किया गया है। ये सब कंपनियां मिलकर के ब्लूटूथ उपकरणों के माध्यम से जो अवांछित ट्रैकिंग हो रही है उसका मुकाबला करने में सहयोग करेगी, जिन्हें शुरू में कुंजी या सामान जैसी कोई वस्तुओं का पता लगाने में मदद करने के लिए डिवाइस का उपयोग किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। विश्व थैलेसीमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, 8 मई को मनाया जाता है, क्योंकि हम 8 मई का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक रक्त विकार होने के बारे में जागरूकता फैलाने, बीमारी से संबंधित मिथकों और रोगियों को सामान्य जीवन जीने में मदद करने के लिए 8 मई को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि रक्त से जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, खून की कमी है या ब्लड कैंसर हो रहा है किसी को, या जो भी ब्लड से जो भी बीमारियां हो सकती है उसके बारे में जागरूक किया जाता है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसमें जो रक्त वाले विकार है उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। यदि दिन इस दिन उन व्यक्तियों के जीवन से जुड़े सामाजिक कलंक से भी संबंधित है जो इस बीमारी से पीड़ित है, इसके साथ जी रहे हैं। होता क्या है कि ये जो कोढ़ रोग वगैरह, जो भी चर्म रोग वगैरह होते हैं, वो ब्लड रिलेटेड ही होते हैं। तो उनसे जो पीड़ित लोग होते हैं ना, उनको सामाजिक कलंक मान लिया जाता है। तो उन सब लोगों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप समझिए बात को, है ना। और ये जो है इसका लोगो है, थैलेसीमिया डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे।
थैलेसीमिया डे। सेकंड है, हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के समय सीमा को कितने वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसे और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो देखिए कितने वर्ष, 2 वर्ष तक और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय सीमा को 1 वर्ष तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 1 वर्ष तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो बढ़कर के समय सीमा 2 वर्ष हो जाएगी। 1 वर्ष से तो चल रहा है और 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा। ठीक है। मिशन की मौजूदा समय सीमा जून 2023 थी। यह समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। यह समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। मिशन की अवधि बढ़ाने का निर्णय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सभी 100 शहरों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है। मतलब इसका मतलब आप समझिए कि जो स्मार्ट सिटी कैंपेन जो चल रहा था, स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो चल रहा था, वो जून 2023 तक चल रहा था। उसकी समय सीमा बढ़ा करके जून 2024 कर दी गई है। और ये 100 शहरों में पहले से चल रहा था, उन्हीं 100 शहरों में चलाया जाएगा। हाल ही में बिहार के बाद ओडिशा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। यह कब तक चलेगा? तो यह चलेगा 27 मई तक। कब तक चलेगा? 27 मई तक। देखिए क्या है ये। हाल ही में बिहार के बाद ओडिशा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण 27 मई 2023 तक चलेगा। यह ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित किया जा रहा है। यह राज्य के सभी 314 ब्लॉकों और 114 शहरी स्थानीय निकायों में किया जाएगा। ओडिशा राज्य आयोग सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में केंद्र खोलेगा। ये ओडिशा के मुख्यमंत्री है और ये बिहार के मुख्यमंत्री है ना, पटनायक साहब और नीतीश कुमार। तो आपको पिक्चर्स के साथ पूरी जानकारी दी जाएगी। रोज़ाना हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक करके जाइएगा। हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? तो ऑब्वियस सी बात है, अभी नंबर 1 पे चल रहा है हमारा भारत देश। भारत आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। पुरुषों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया का शासन 15 महीनों के बाद समाप्त हो गया। कितने? 15 महीनों के बाद। भारत ने अगले महीने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को पीछे छोड़ दिया है। 5वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह अब तक का सबसे अधिक कितने लाख करोड़ रुपए है? तो इसका आंसर होगा 2.17%। ठीक है, 2.17%। देखिए समझते हैं इसको, क्या है ये। अप्रैल 2023 में महीने के सकल जीएसटी राजस्व 1,87,035 करोड़ रुपए संग्रहित किया गया है। इसमें जीएसटी 38,440 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 47,412 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 89,158 करोड़ रुपए और उपकर 12,025 करोड़ रुपए शामिल है। पहली बार सकल जीएसटी संग्रह 1.75 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर पाया है। इतनी वृद्धि हुई है, इसमें 2.17% की वृद्धि देखी जा रही है जीएसटी के कलेक्शन के आंकड़ों में। ठीक है, ये अप्रैल 2023 मतलब 2022 के कलेक्शन का आंकड़ा है कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट शिवांगी सिंह, ये जो सैल्यूट कर रही है, इनका नाम है शिवांगी सिंह।
यह है इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट। हाल ही में भारत की पहली राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश में अभ्यास का हिस्सा रहेगी? तो ये जाएंगी फ्रांस। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट होने के नाते शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना में एक ट्रेल ब्लेजर है। उनकी उपलब्धियां यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि वह फ्रांस के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन, फ्रांस के साथ जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा उसका नाम रखा गया है ओरियन। तो ओरियन में भाग लेने के लिए जाएंगी शिवांगी सिंह, जो कि पायलट है राफेल लड़ाकू विमान की। भाग लेने के लिए तैयार IAF टीम का हिस्सा है। ठीक है, तो ये शिवांगी सिंह है, आप देख लीजिए, बिल्कुल फ़ोटो के साथ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी रोजाना। पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सिंगापुर में। ठीक है, भारतीय नौसेना के जहाज़ों सतपुड़ा और दिल्ली के सिंगापुर में 2 मई से 8 मई तक पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अभ्यास का बंदरगाह चरण 2 मई से 4 मई तक चांगी नौसेना बेस में आयोजित किया जा रहा है। सागर चरण 7 से 8 मई तक दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, ये दक्षिणी चीन सागर में आयोजित किया जाएगा। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज़ों सतपुड़ा और दिल्ली ने सिंगापुर में 2 मई से 8 मई तक आसियान भारत समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। ये जो समुद्री अभ्यास रहेगा इसका नाम है आसियान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आसियान। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है AIME 2023। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आप जगह बताइए ये कौन सी जगह है, वीडियो को पॉज करके, है ना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वराह मुहर का किससे संबंध है? वराह मुहर, देखिए, वराह मुहर का संबंध है चालुक्य वंश से। अभी एक पिक्चर आई थी, क्या था पिक्चर का नाम, साउथ की पिक्चर अभी रिलीज़ हुई है जिसका सेकंड पार्ट अभी लगा था कुछ टाइम पहले। वो उसमें चालुक्य वंश नहीं, उसमें चोल वंश के लिए बताया गया था, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने शिला भट्टारिका को बादामी के प्रसिद्ध चालुक्य सम्राट पुलकेशियन द्वितीय की बेटी के रूप में स्थापित करके उस पर नया प्रकाश डालने का दावा किया है। इस शोध के लिए बादामी चालुक्य शासक विजयादित्य के शासनकाल की 5 तांबे की प्लेटों वाला एक ताम्रपत्र चार्टर भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में लाया गया है। तो यहाँ से जो वराह मुहर चालुक्य वंश के जो शासक थे, विजयादित्य के शासनकाल की 5 तांबे की प्लेटों वाला एक ताम्रपत्र मिला है, जो चार्टर भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में रखा गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़िए और आपके नोट्स में बना लीजिए। ये बहुत डीपली क्वेश्चंस को मैं ढूंढ करके लाया हूँ और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल ये चीज़ें बार बार पूछी जा रही है। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और सभी देशों के विकास एवं साझा समृद्धि के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता को व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक का ये साइन है, आपको पता ही होगा। आगे देखिए, प्रिपेयर्डनेस एवं रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग
थ्रेट्स पहल किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये हिंदी में लिखा है, आपकी जानकारी के लिए इंग्लिश में लिखा होता तो पढ़ने में थोड़ा सा आसानी रहती है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी जैसे भविष्य के प्रकोपों की बेहतर ढंग से तैयारी के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का पूरा नाम है प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। इसकी घोषणा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन महामारी के लिए वैश्विक बैठक की गई है। थैंक यू सो मच। ये आज के लिए करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया आज कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में अभी अभी क्या कुछ नया चेंजेस हुआ है, और उसी के साथ हमने डिस्कस किया 8 मई का इतिहास। तो ये वीडियोस मैं रोज़ाना लाता रहूँगा, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है पूनम टावर चांगेट में चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें, मरकरी क्लासेस ब्यावर के नाम से ढूंढ के, मरकरी क्लासेस ब्यावर, ठीक है, मरकरी क्लासेस BEAWAR, और आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि रोज़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलते रहे। थैंक यू।